गलगोटिया यूनिवर्सिटी एजुकेशन की दुनिया में ये एक बड़ा नाम है। पर हाल ही में ये यूनिवर्सिटी एक ऐसे विवाद में फंसी जिसने पूरे देश में, आप कह सकते हैं, एक तरह की हलचल मचा दी। सवाल ये है कि एक इतने बड़े हाई प्रोफाइल एआई समिट में आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या थी वो बात जिसने इतने गंभीर सवाल खड़े कर दिए? चलिए आज इसी पूरी कहानी की गहराई में चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे से सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने फरवरी 2024 में सोशल मीडिया पर आग लगा दी थी। सवाल था, एक नेशनल एआई समिट में जो रोबोट डॉग दिखाया जा रहा है, अगर वो यूनिवर्सिटी का नहीं है तो फिर आखिर है किसका? तो देखिए, ये पूरा मामला शुरू हुआ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से। और ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया था। और इसी बड़े मंच पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा पेश किया जिसे उन्होंने अपनी होम ग्रोन, मतलब मेड इन इंडिया इनोवेशन बताया था। हुआ ये कि उनके पवेलियन में एक 4 पैरों वाला रोबोट, एक रोबोट डॉग घूम रहा था। और एक वीडियो में सीधा सीधा ये दावा किया गया कि इस डॉग का नाम ओरियन है और ये यूनिवर्सिटी की अपनी खोज है जिसे उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डेवलप किया गया है। पर देखिए, आज का जमाना इंटरनेट का है। यहाँ चीजें ज्यादा देर छिपती नहीं। ऑनलाइन लोगों की नजरें बहुत तेज हैं। उन्होंने फौरन इस रोबोट को पहचान लिया। पता चला कि ये कोई ओरियन नहीं, बल्कि चीन की एक कंपनी यूनिटेरी का गो टू मॉडल है। एक ऐसा रोबोट जो बाजार में कोई भी खरीद सकता है। मतलब ये कोई लैब में बनाया गया अनोखा प्रोटोटाइप नहीं था, ये एक कमर्शियल प्रोडक्ट था। और जैसे ही ये बात सामने आई, आप समझ सकते हैं, विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ रोबोट डॉग पर ही खत्म नहीं हुई। मामला तो अभी और आगे बढ़ना था। लोगों का ध्यान अब यूनिवर्सिटी के एक और बड़े से दावे पर गया। और इस बार का दावा, आप कह सकते हैं, पहले वाले से भी बड़ा था। यूनिवर्सिटी ने एक ड्रोन सॉकर अरीना दिखाया और दावा ये किया कि ये इंडिया का पहला, जी हां, इंडिया का पहला ऐसा अरीना है जिसे एंड टू एंड, मतलब पूरी तरह से यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही बनाया गया है। और एक बार फिर से वही हुआ। सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत बताया कि ये ड्रोन सिस्टम भी साउथ कोरिया के कॉमर्शियल प्रोडक्ट से काफी मिलता जुलता है। अब तो ये एक पैटर्न सा लगने लगा था, है ना? तो आप देखिए, दो बड़े दावों पर सवालिया निशान लग चुके थे। जाहिर है यूनिवर्सिटी पर जवाब देने का जबरदस्त प्रेशर था। हर कोई बस यही जानना चाहता था कि आखिर सच्चाई है क्या। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आया। उनकी सफाई ये थी कि उन्होंने ऐसा कभी दावा किया ही नहीं कि रोबोट डॉग उन्होंने बनाया है, बल्कि उनका कहना था कि ये तो स्टूडेंट्स के लिए एक चलता फिरता क्लासरूम जैसा है, जिससे उन्हें आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने को मिले। लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समिट के ऑर्गेनाइजर्स ने यूनिवर्सिटी को अपना पवेलियन खाली करने के लिए कह दिया था। शायद वो इवेंट की साख को बनाए रखना चाहते थे। अब एआई समिट वाली ये घटना इतनी बड़ी थी कि इसने मीडिया का ध्यान खींच लिया। पत्रकारों ने जब और छानबीन की तो एक और बात सामने आई कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए विवादों का कोई पहला मामला नहीं था। द ट्रिब्यून की ये हेडलाइन मुझे लगता है पूरी कहानी कह देती है। इसमें लिखा है, अर्बन मैक्सवेल से लेकर एआई रोबोट के दावों तक। मतलब ये साफ था कि 2024 की ये जो घटना थी, ये कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि यूनिवर्सिटी से जुड़े विवादों की एक लंबी फहरिस्त में एक और कड़ी थी। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। 2015 में फाइनेंशियल गड़बड़ी के आरोप लगे। फिर 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स ने फीस को लेकर प्रोटेस्ट किया। और फिर 2024 में ये एआई समिट वाला कांड। मतलब ये साफ दिखता है कि यूनिवर्सिटी पहले भी कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है। और ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया या न्यूज़ तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक पहुंच गई। वहाँ समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया। उन्होंने यूनिवर्सिटी से औपचारिक सफाई मांगी, घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की और यहां तक कह दिया कि अगर यूनिवर्सिटी दोषी पाई जाती है तो उसकी मान्यता रद्द की जानी चाहिए। और देखिए, इस विवाद को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की गलती के तौर पर नहीं देखा गया। इसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी बड़ी राष्ट्रीय योजनाओं पर एक चोट की तरह देखा गया। कहा गया कि एक चीनी प्रोडक्ट को अपना बताकर इन अभियानों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो इन वायरल वीडियोस, बयानों और राजनीतिक बहसों से परे इस पूरी कहानी का बड़ा मतलब क्या है? इससे हम क्या समझ सकते हैं? ये पूरा वाकया हमें दो बहुत जरूरी बातें दिखाता है। पहली, कि आज के दौर में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर खुद को इनोवेटिव दिखाने का कितना जबरदस्त प्रेशर है। और दूसरी, कि इस डिजिटल युग में पब्लिक की नजरें कितनी पैनी हैं और सच को सामने लाने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगता।
और आखिर में एक सवाल जो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सेक्टर के लिए है। इस गलाकाट कंपटीशन के दौर में कोई भी शिक्षण संस्थान पब्लिक का भरोसा कैसे बनाए और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उसे बनाए कैसे रखे, ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है।